जिसमें एक बच्चे का नाम तिमोथी, इसकी उम्र 6 साल थी, और दूसरे बच्चे का नाम डॉल्टन, जिसकी उम्र 8 साल थी। उन दोनों को एक वैगन में डाल के जला के मार दिया गया। वो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर जो है वो कोर्ट के लोगों जिनको मरीज थे उनका इलाज करता था। और एलिगेशन क्या लगाया गया था, वही एलिगेशन जो आज भी लग रहा है कि कन्वर्जन का वो काम कर गया। और उस मॉब को जो आदमी लीड कर रहा था वो इस समय उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर বলছেন যে দেশ ছেড়ে চলে যান, এমপি বলছেন দেশ ছেড়ে চলে যান, তাহলে ওই সংবিধান অনুযায়ী যে শপথ গ্রহণ করা হয়েছিল সেই শপথ গ্রহণ অনুযায়ী কি কাজ করছেন ওনারা? তাহলে আমরা কোথায় আছি? আমরা তো আমাদের দেশেই আমরা সংকটে আছি। अभी आप देखेंगे एक मामला हुआ हमारे जो लेफ्टिनेंट कर्नल थी सुफिया कुरैशी साहब, उन्होंने जबरदस्त फाइट किया है। उनका जो रोल था, जो हमारे देश पे अटैक हुआ था, उनका जो प्रेजेंटेशन था, कितना जबरदस्त, कितना हौसला लोगों को मिला, उन पर भी लोग कमेंट्स पास कर रहे हैं। जस्टिस का हमारे साथ इनजस्टिसेस हो रही हैं, ये तमाम चीजें हमारे जो एजुकेशनल जो स्कॉलरशिप था, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हैज बीन अबॉलिश, हायर स्कॉलरशिप इसको खत्म कर दिया गया। इस तरह से एक कम्युनिटी को किस तरह से हम लोग मार्जिनलाइज कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि अभी अहमदाबाद में अभी क्या हुआ, जस्ट रिसेंटली 3 लाख फैमिली अफेक्टेड है, 7,000 घरों को मिसमार कर दिया गया। 17 lakh houses have been demolished in the past 10 years. So this is something very concerning and very critical. और जब हम सिविल राइट्स की बात करते हैं तो सिविल राइट्स इंडिविजिबल है। उसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक सेक्शन का सिविल राइट्स वायलेट होता है तो उससे हमारे सिविल राइट्स पर भी असर पड़ता है। तो अगर आदिवासियों के सिविल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनसे सिविल राइट्स की समझ कमजोर होती है, और उससे हिंदुस्तान के हर कोने में, हर तबके, हर तरह के लोगों के सिविल राइट्स की जगह उड़ जाती है। इसको एक बार अगर आप छूट दे देते हैं कि आप बस्तर में कर सकते हैं, तो वह छूट कलकत्ते में भी ली जाएगी, वह छूट दूसरी जगह है। इसको समझना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो सिविल राइट्स इंडिविजुअल है। सिविल राइट्स किसी एक तबके का अगर वायलेट होता है तो हम सबको उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है, भले ही उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी हम ना तो बस्तर के आदिवासी हैं, न तो हम माओवादी हैं, बल्कि हम में से कई लोग माओवादियों के खिलाफ। इसको एक दूसरे ढंग से भी हम समझने की कोशिश करें कि यह हम किस कॉन्टेक्स्ट में और हमें जो अपने कदम उठाने हैं वो कदम हम किस तरह से उठाएंगे। अभी हाल में जो सबसे and to secure to all its citizens justice, social, economic and political justice. कौन इंश्योर सिक्योर करेगा? संविधान करेगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।